ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। बात यह है कि सियाने कहते हैं कि जब बड़े आपस में कोई बात करते हैं या उनमें कोई वाद विवाद है तो छोटों को बीच में आना नहीं चाहिए। ये अच्छे संस्कार है। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਡਬਲ ਫੇਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मैंने देख लिया आपके संस्कार, कैसी आपके पास शिक्षा है, कैसी आपके पास टीचिंग है, क्या आप मुद्दा बना रहे हो। तुम तो ऐसे कर रहे हो जिससे पॉलिटिशियन सिस्टम है। मुझे तो ये आपके जीवन से, आपकी बातों से, आप जो कुछ भी कर रहे हो, मुझे तो ये फील भी नहीं हो रहा कि आप एक प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हो, उसको फॉलो करने वाले हो। ਕਿ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਬ੍ਰਦਰ ਸੈਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ नहीं है। देखो, ना तो मेरे पास बहुत बड़ा मीडिया सेल है, ना ही मेरे पास ऐसे लोग हैं कि वो धड़ाधड़ आपके खिलाफ वीडियो डालें। मेरे पास सिर्फ प्रभु यीशु है, मुझे उसका सहारा है और वो मेरा बब्बर शेर खुदा मेरे साथ है। उसने करना है न्याय, सच्ची। आपके अंदर, आपके लोगों के अंदर सच्ची अहंकार दिख रहा है, सच्ची, और ये सही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। कुछ बातों से मुझे हंसी भी आ रही है और मैं कुछ बातों को सोच रहा हूँ और परमेश्वर के सामने रख भी रहा हूँ कि हमारे लोग क्या कर रहे हैं। आप जानते हो पंजाब में क्रिश्चियन कंट्रोवर्सी, मुझे तो ऐसे फील हो रहा है जैसे पाकिस्तान के साथ फिर जैसे युद्ध नहीं है वैसा कुछ हो गया शुरू। लेकिन आज मैं क्रिश्चियन समाज के सामने, प्रभु के लोगों के सामने कुछ बातों को रखना चाहता हूँ और खुदा के दास अपोस्टल नरूला जी से भी कुछ बातें जानना और सीखना चाहता हूँ उनसे कुछ बातें, क्योंकि जो कुछ वो बोल रहे हैं। पहला पॉइंट, वो कहते हैं कि अधूरा जो ज्ञान है इन मूर्खों के पास, इन्हें कुछ नहीं आता क्योंकि इन मूर्खों के पास अधूरा ज्ञान है। फिर कभी कभी मूर्ख भी कहते हैं प्रभु के दासों को, कभी कभी कहते हैं कि ये जो क्रिश्चियंस हैं ये कुत्ते हैं। ये दोनों आपके स्टेटमेंट है। हम मूर्खों, जो किसी बंदे का, किसी व्यक्ति का, किसी पास्टर का कोई भय नहीं है। एक पर्सन कहता है, हे कुत्तों से सावधान रहो। किसको कह रहे हैं? कुत्तों। पता है किसको बोला उसने? क्रिश्चियन। ये वीडियो देखा आपने अभी, लेकिन जब हम ये फिलिपियों का ये वचन पढ़ते हैं तो मैं थोड़ा सा प्रभु के दास से ये सीखना चाहता हूँ कि यहाँ पर फिलिपियों 3:2 में लिखा, कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। एक्चुअली प्रेरित पौल ने ये वचन यहूदियों के बारे में लिखा था क्योंकि वो लोगों को जबरदस्ती इस शिक्षा को थोप रहे थे कि तुम्हारा खतना, प्राइवेट पार्ट का जो आगे का जो मांस होता है उसको काटना। तो इसलिए उसने उनको ये बात कही और वो कई बातों में गलत थे, ठीक है। तो इसलिए उन्हें क्या कहा, उन यहूदियों के लिए लिखा ये, क्योंकि यहूदी खतना करवा रहे थे। नीचे पढ़कर देखो। लेकिन क्रिश्चियन तो यीशु मसीह को जिन्होंने ग्रहण किया वो क्रिश्चियंस हैं, जिन्हें परमेश्वर ने माफ़ कर दिया है। उनके लिए तो ऐसा बुरा कुछ भी प्रेरित पौल ने नहीं लिखा। लेकिन आप कहते हो कि हमारे पास हम मूर्ख हैं, अधूरा ज्ञान है। अच्छा, एक वचन और मैं सीखना चाहता हूँ आपसे। ये मत्ती में ऐसे लिखा है, एक वचन थोड़ा सा सीखना है मुझे आप लोगों से। मत्ती का 5 अध्याय और उसका 22 वचन। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु मसीह हमारे के मुँह के वचन है, यीशु जी के, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा के दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहेगा अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। तो ये तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है और आप हमें मूर्ख कह रहे हो, क्रिश्चियंस को कुत्ते कह रहे हो। हर एक को बात रखने का हक है। हर कोई भी किसी विषय के लिए सवाल कर सकता है, मेरे पर भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो मेरा काम है उसे बिब्लिकल जवाब देना, ना कि कुत्ते या मूर्ख कहना। उसके बाद ये तो मैं, आप कह रहे ना हम अधूरे ज्ञान में, हमें कुछ समझ नहीं है। फिर आप चर्च को लेकर बात करते हो, 3 पार्ट है बॉडी के। आपके जो मैं प्रधान हूँ, जो गौरव है वो तो पॉलिटिकल प्रधान है ना, ऐसी बातें आप करते हो। लेकिन फिर आप बात करते हो कि पुराने नियम में याजक के सामने माफ़ी मांगना वो पुराना नियम था।
अब नए नियम में याजक के सामने माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु ने हमारे पापों को क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। तो जो कोई भी पाप करेगा वो प्रभु के सामने जाएगा, तो बंद कमरे में बैठकर या कहीं भी जाएगा तो प्रभु उसे क्षमा कर देगा। आपने ऐसा कहा है। लेकिन अगर मैं आपको एक वचन पढ़ाऊँ यहाँ से, मतलब आपको नहीं, मैं तो अपने आप को सिखा सकता हूँ, आपको नहीं सिखा सकता अपोस्टल जी, क्योंकि मुझे लड़ना नहीं आता इतना, मैं तो लड़ ही नहीं पाऊंगा आप लोगों से, ठीक है। नए नियम में तिमोथियस में लिखा, फर्स्ट तिमोथियस में, पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरें। वचन तो कहता है कि जब कोई पाप करे तो उसके पाप के बारे में लोगों के सामने बात करो ताकि दूसरे लोग भी डरें कि पाप का फल क्या है। तो ठीक है, आपके हिसाब से नया नियम नहीं है, अभी आपके हिसाब से पुराना नियम जा चुका है, तो अभी नया नियम है। तो मुझे ये नहीं समझ आती कि ये कौन सा नियम है जो नए नियम में लिखा है। वचन आपके पास भी बहुत होंगे, परमेश्वर हमें भी देता है, हम भी प्रभु के वचनों में चलते हैं। लेकिन सवाल है, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप नहीं किया। मैंने एक प्रधान ने पाप किया ये वाला कि उसने एक किसी धर्म का जो मूर्ति का स्वरूप होता है, उनके भगवान का स्वरूप, तो वो उसके आगे झुका जो हमारे वचन में नहीं लिखा, जो प्रभु ने हमें मना किया है, उसके अकॉर्डिंग पाप है। और बाइबल में ये भी लिखा है कि जो मूर्ति के आगे झुकना है वो व्यभिचार है, ऐसे भी लिखा है। उसके बाद आपने कहा कि उसने मेरे सामने आंसू बहाकर माफ़ी मांगी, मैंने क्षमा कर दिया। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा आपकी एक बात, एक तरफ आप कह रहे हो कि उसको किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, उसने मुझसे माफ़ी, मेरे सामने आया था, मैंने माफ़ कर दिया। फिर वो कहते हो कि किसी से नहीं, याजक के सामने माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। पहला आपका बयान ये है कि उसने मेरे सामने आंसू बहाए और मैं कौन था, जब परमेश्वर क्षमा करता तो मैंने भी कर दिया। पहला बयान आपका था। फिर दूसरा आपका बयान है, क्योंकि आपके पास पूरा ज्ञान है, आप कहते हो कि पुराने नियम में था, नए नियम में था, आप कौन हो ऐसे बात करने वाले। ठीक है, मैंने तो उनके पाप के ऊपर बात रख दी या आपने जो किया उसकी बात रख दी। अगर पंजाब में 10,000 पास्टर जो इंडिविजुअल सेवा करते हैं, आपके पास जो सेवा करते हैं वो नहीं, इकट्ठा कर लो। अगर कोई साबित कर दे कि मैंने जो बातें कही हैं वो गुनाह है या वो बहुत गलत है, तो जाओ, जो सज़ा कहोगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अभी यहाँ पर तो ये बात लिखी है। फिर मैं हैरान हूँ, उसके बाद पहले वो मान ही नहीं रहे कि मैंने पाप किया है। आपने कहा जो करना था वो हो गया, लेकिन मैं चाहता था कि उसका जो पाप बना हुआ है वो छूट जाए। अब मेरे वीडियो के बाद आप लोग अब वो क्या कर रहे हैं, कुछ मीटिंग करके सेवकों को बुलाकर पश्चाताप कर रहा है। अब आप वीडियो वायरल कर रहे हैं। तो यही तो बात मैंने कही थी कि अगर उसने पश्चाताप किया है तो उसकी वीडियो वायरल कर देते तो समाज को बड़ा अच्छा लगता, क्योंकि उसका एक कारण था, क्योंकि जो क्रिश्चियंस लोग हैं, नए लोग जो आ रहे हैं, उसमें वो ठोकर का कारण न बने। हम अगर पाप को मान लेते हैं तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर भी खुश होता है, क्योंकि जब हम अपने पाप को मानते हैं तो वो हमारा एक बलिदान है परमेश्वर के सामने, वो बड़ा खुश होता है। सिंपल सा फंडा था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अपनी सेवा ट्रांसपेरेंट करता हूँ, सीधा साधा बंदा हूँ, सच्ची। जो आपके बच्चे, जो पूरे आपके न्याणे बच्चे मेरे विरुद्ध खड़े हो चुके हैं, मुझे तो उन पर तरस आ रहा है कि वो कर क्या रहे हैं, वो क्या साबित करना चाहते हैं मेरे बारे में। एक वो डॉक्टर जीसस वाला कहता है कि तूने लॉन्ग टाइम सेवा की और सेवा में खुद पास्टरों के सामने कहा मैं शराब पीता था, फिर कोई दास मुझे मिला, उसने मुझे शिक्षा दी तो फिर मैंने शराब छोड़ी। ओए झूठे बंदे, कहाँ से सुनते ऐसी बातें। कितनी वीडियोस में मैंने कलीसिया के सामने ये बात बोली थी कई बार सत्संग में कि मैं एक ऐसी शिक्षा में चुना गया था जो रॉन्ग मिशन था। अमेरिका का एक ग्रुप था, उसमें ना तो जय मसीह बोलते थे ना हालेलुया बोलते थे, उसमें ड्रिंक भी कर लेते थे और मैं भी कर लेता था क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी। लेकिन उस ग्रुप में जब मैंने कई सुसमाचार देते मैं भी सेवा करता था, अपना ठेकेदारी भी करता था, लेकिन धीरे धीरे मेरी परमेश्वर ने बुद्धि खोली कि ये गलत है। वहां से जब मैंने ठोकर खाई तो फिर मैं जब प्रेयर करता था तो मेरा मन सा उठ गया था कि मैं बस अपना काम करूंगा। मुझे एक ऐसी ठोकर खा गया था मैं। लेकिन उसके बाद ये मैंने कई बार लोगों को सिखाने के लिए कलीसिया के सामने अपने
उस पाप को जाहिर किया। ओए डॉक्टर जीसस वाले भाई, दोष लगाने की भी कोई हद होती है। उसके बाद क्या होता है, फिर मैंने ये पास्टरों को भी बात बताई थी। एक बार मैंने पास्टर मीटिंग की थी, कहा मैंने कैसे मैं सेवा में आया हूँ और कैसे मुझे प्रभु ने चुना। अब मेरा कोई अगुवा नहीं है, पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करता है। और मैंने 8 सालों में इतनी बड़ी चर्च खड़ी कर दी खुदा ने मेरे द्वारा। ये मैंने गवाही दी थी उन्हें उत्साहित करने के लिए। तूने कहाँ से पुट्ठा सुन लिया और कैसी आपकी मेंटालिटी है। सुनो, बात यह है कि सियाने कहते हैं कि जब बड़े आपस में कोई बात करते हैं या उनमें कोई वाद विवाद है तो छोटों को बीच में आना नहीं चाहिए। ये अच्छे संस्कार होते हैं। मैंने देख लिया आपके संस्कार, कैसी आपके पास शिक्षा है, कैसी आपके पास टीचिंग है, क्या आप मुद्दा बना रहे हो। तुम तो ऐसे कर रहे हो जिससे पॉलिटिशियन सिस्टम है। मुझे तो ये आपके जीवन से, आपकी बातों से, आप जो कुछ भी कर रहे हो, मुझे तो ये फील भी नहीं हो रहा कि आप एक प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हो, उसको फॉलो करने वाले हो। अब यहाँ मैंने वचन पढ़ाई, आपके पापा जी ने कितने गुस्से में कहा मैं किसी से नहीं डरता। ये सब जो बातें करते हैं, उस समय भी आपका विरोध हो रहा था किसी बातों से, तो आप लोगों ने तब, आपके पापा जी ने देखो कितने ईगो से, घमंड से कहा मैं नहीं डरता। ये सब क्रिश्चियंस कुत्ते हैं, वचन में लिखा। फिर आप मूर्ख करके बात करते हो, फिर अधूरी, आप कहते अधूरा ज्ञान है। अब मैंने तो तुम्हें बता दिया है कौन सा ज्ञान है हमारे पास। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, तो ये 8 सालों में इतना बड़ा काम ऐसे ही हो गया। ये बताओ, मुझे तरस आ रहा आपके लोगों में। बात तो ये थी कि मैंने अपोस्टल जी कर रहे ना बातें, कितना मुझे खींच रहे ना। उन्होंने तो यहाँ तक ये मेरे ऊपर दोष लगा दिया कि मैं झूठा रोया हूँ और मेरे जो आंसू हैं वो एडिट किए थे बजिंदर जी के लिए। ये खुदावंद यीशु मसीह प्रूव करेगा, वो जानता है कि वो एडिट किए हुए थे कि या रियल में थे। सच्ची दुख था मुझे। लेकिन याद रखना, आप लोगों को बातें मुझसे ज़्यादा करनी आती होगी, लेकिन मुझे विश्वास अच्छा करना आता है। मुझे प्रभु के काम में मेहनत बड़ी करनी आती है। एक बात और मुझे थोड़ी सी यहाँ लगी अपोस्टल जी की वाइफ की, वो बड़ी अच्छी है, बड़े अच्छे, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। भले मैं अपोस्टल जी की कई बातों से संतुष्ट नहीं होता, उनकी कई बार मेरे सामने कई वचन की कोई ऐसी बातें आती हैं जिनसे मैं संतुष्ट नहीं होता कई बार, क्योंकि वैसे मैं इनकी शिक्षा तो सुनता नहीं हूँ, लेकिन उनसे मैं संतुष्ट नहीं होता। लेकिन मैं उन्हें बड़ा अच्छा प्यार करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन उनकी बात से थोड़ा मैं हर्ट हुआ। उन्होंने भी मुझे ट्रोल कर दिया कि एक पास्टर सुबह 10 बजे आता है और हम आते हैं देखो कितने बजे, 3 बजे आते हैं, और 3 बजे आकर ही परमेश्वर क्या क्या हमारे द्वारा करता है। कितनी ग्रेस है यहाँ, फिर भी कितनी ग्रेस है। मैं सिस्टर को यही कहना चाहता हूँ कि प्रभु ने ना मुझे एक दर्शन दिया था। मैं भी आपकी तरह 1-1:30 बजे आता था पुलपर के ऊपर, लेकिन प्रभु ने मुझे एक दर्शन दिया 7 हफ्तों का कि तूने 10 बजे से यहाँ पहले आना। मैंने उस दर्शन को पूरा किया। अमेजिंग, उसका ज़बरदस्त रिजल्ट आया। जब वो मुझे प्रभु ने कहा, पवित्र आत्मा ने कहा, तो आप उसे भी ट्रोल करोगे तो मुझे हर्ट तो होगा ना सिस्टर जी। लेकिन मैं इस पर कोई ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ।